प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके चैनल जीरो टू हीरो क्लासेज पे। आज क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.1 आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। 18 का 1 2 3 हम बता दिए हुए हैं। अब 18 का 4 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। यदि x बराबर √3 + 1/2 तो 4x³ + 2x² - 8x + 7 का मान ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों, किसका मान ज्ञात करना है? 4x³ + 2x² - 8x + 7। मतलब x³ का मान निकाल लेंगे, x² का मान निकालेंगे और यहाँ मान रख देंगे तो आराम से बन जाएगा। तो x³ हम निकालेंगे और x² भी निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको देखेंगे। तो क्या लिखेंगे कि दिया है कि x बराबर √3 + 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों कि दिया गया है कि क्या लिखेंगे कि दिया गया है कि x बराबर √3 + 1/2। ठीक है, जो दिया है उसको हम लिखेंगे कि x बराबर √3 + 1/2। तब x³ निकालेंगे। x³ निकालेंगे तो x का मान कितना दिया था? √3 + 1 और बटा 2। और इसका हम क्या करेंगे? होल क्यू। क्योंकि x³ निकालना है, x का मान यहाँ दिया हुआ है तो इसका हम होल क्यू निकालेंगे। तो ऊपर वाले का होल क्यू यानी a + b का होल क्यू यानी कि √3 + 1 का होल क्यू। तो हम जानते हैं कि a + b का होल क्यू क्या होता है। तो यहाँ देखिए, a + b का होल क्यू अगर निकालना हो तो a³ + b³ + 3a² प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3ab²। यही होता है। तो यहाँ देखिए, ये है a³ मतलब √3 का होल क्यू, √3 का क्यू प्लस b³ मतलब 1 का क्यू प्लस 3 तो 3 a² मतलब √3 का स्क्वायर, b मतलब 1। ठीक है, प्लस 3 तो 3 a का मतलब √3, a का मतलब कितना होगा? √3 और b का मतलब 1 तो 1 का स्क्वायर। ये हमारा a + b का होल क्यू कंप्लीट हुआ। बट्टा कितना दे रहा है नीचे? 2। तो 2 का भी हम क्या करेंगे? क्यू करेंगे। 2 का क्यू मतलब ऊपर का होल क्यू तो हो चुका और नीचे में 2 है तो 2 का भी हम क्यू करेंगे। ठीक है, तो √3 को 3 बार लिखेंगे। √3 गुना √3 गुना √3 तो कितना होगा? 3√3 होगा। ठीक है, तो यहाँ होगा 3√3। 1 का क्यू करेंगे तो 1 होगा प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा और 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा प्लस 3 में √3 से गुना करेंगे तो 3√3 होगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब बट्टा 2 को 3 बार गुना करेंगे यानी 2 का क्यू कितना होगा? 8 होगा। 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे तो 8 होगा। अब देखिए 9 और 1 कितना होता है? तो 9 और 1 होता है 10 प्लस 3√3 और 3√3 ये हो जाएगा 6√3 बट्टा नीचे में कितना है? 8 है। ठीक है, अब देखिए ऊपर से कॉमन हम ले लेंगे कितना?
तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10 होगा, और 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6√3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। और नीचे में कितना हुआ 8, 2 से 8 को काटेंगे तो 4 बार में कट गया। अब क्या होगा, तो बचेगा 5 + 3√3/4। यही हमारा क्या हुआ, तो ये x³ का मान आया। ये मेरा किसका मान आया, तो ये x³ का मान आया। ठीक है, इस प्रकार से हम x³ निकाले। अब निकालेंगे x²। एक बार आप पूरा देखेंगे, देखिए। ठीक है, इस प्रकार से आप देखें कि कैसे हुआ। अब क्या होगा, अब x² बराबर, तो x का मान पहले कितना है, √3 + 1/2, और इसका हमको क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। ठीक है, तो फिर आप इसको देखेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, तो ये ऊपर में √3 + 1 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a² + b² + 2a मतलब √3 और b का मतलब 1/2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ नीचे में ऐसे। अब √3 का स्क्वायर कितना होगा, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और 2 में √3 से गुना करेंगे तो 2√3, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है, प्लस यहाँ 2√3 हो गया, बट्टा में कितना 4। ये ऊपर में हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, और प्लस √3 है तो √3 होगा। देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे 4 होगा, 2 में √3 से गुना करेंगे 2√3 होगा, और यहाँ पे है 4। 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, यहाँ क्या होगा 2 + √3/2। ये आपका हुआ x² का मान हुआ। ठीक है, अब आप इसको पूरा देखेंगे, देखिए। ठीक है, अब क्या निकालना था, तब x³ + 2x² - 8x + 7 का मान ज्ञात करना है। तो अब यहाँ x³ का मान डालेंगे, यहाँ देखिए इतना मान रखेंगे, तो पहले लिखते हैं, देखिए 4x³ + 2x² कहेंगे। अब 4x³ + 2x² और -8x + 7, इसी का तो मान निकालना था। तो 4 गुना x³ है, यहाँ x³ का मान हम लोग कितना निकाले थे, 5 + 3√3/4। यहाँ लिखेंगे 5 + 3√3 और बाट्टा में कितना 4 प्लस 2। x² का मान हम लोग निकाले हैं कितना, 2 + √3/2। यही तो है, 8 गुना x का मान मेरा कितना है, √3 + 1/2, और ये प्लस 7। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या होगा, 4 से 4 काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, 8 को 2 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहाँ बचेगा 5 + 3√3। तो यहाँ लिखेंगे कि 5 + 3√3। ठीक है, प्लस यहाँ होगा 2 + √3 माइनस 4 में √3 से गुना करेंगे तो 4√3, फिर -4 है, ये -4 में 1 से गुना करेंगे तो -4 होगा, और प्लस 7। अब यहाँ देखेंगे ये 5, 5 × 2 7, और 7 × 7 14, 14 में से 4 घटाएंगे
तो 10 बचेगा। कितना होगा? 10। ठीक है। अब 10 प्लस 3√3 और यहाँ एगो और 3 है तो ये हो जाएगा 4√3 और माइनस यहाँ है 4√3। बस ये प्लस में ये माइनस में कट गया तो क्या बचेगा? 10। यही हमारा उत्तर होगा। तो इस प्रकार से हम 18 का 4 नंबर देखें। अब 18 का 5 नंबर देखेंगे। 18 का 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि a बराबर √3 + 1 बट्टा √3 - 1 और b बराबर है √3 - 1 बट्टा √3 + 1। ठीक है। तो a² + ab - b² का मान ज्ञात करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है कि a² + ab - b² का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो सबसे पहले जो a का मान आप देख रहे हैं इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, फिर b का मान जो देख रहे हैं इसका भी हम हर का परिमेयकरण करेंगे। ठीक है ना। तो लिखेंगे कि दिया गया है कि, यहाँ पर कहेंगे कि दिया गया है कि, क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, कि a बराबर √3 + 1 बट्टा √3 - 1। अब इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ देखिए अब आप देखेंगे हर का परिमेयकरण करना है प्यारे बच्चों। तो हर का परिमेयकरण का मतलब होता है हर नीचे में क्या है? √3 - 1। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर क्या है? हर का परिमेयकरण करने पर। तो हर कितना है प्यारे बच्चों? a बराबर है √3 + 1 बट्टा √3 - 1। तो हम गुणा करेंगे, माइनस है तो प्लस से गुणा करेंगे, नीचे में जो भी हो उसी से ऊपर नीचा गुणा करेंगे, लेकिन साइन चेंज करके माइनस होगा तो प्लस से। अब देखिए ये हो जाएगा, ऊपर में एक जैसा है यानी √3 + 1 दोनों में है तो इसका होल स्क्वायर कहेंगे, और यहाँ एक माइनस में है एक प्लस में है तो ये हो जाएगा a² - b², मतलब √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। अब ऊपर वाला का a + b का होल स्क्वायर क्या होगा प्यारे बच्चों? यहाँ देखिए, तो a² + b² और प्लस 2a और फिर b बट्टा √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। √3 का स्क्वायर कितना होगा? तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2 में √3 से गुणा करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 होगा। 3 और 1 कितना होता है? तो 3 और 1 होता है 4। यहाँ पर देखिए 3 और 1 4 प्लस 2√3 बट्टा में क्या है? 2 है। अब देखिए प्यारे बच्चों, 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर में तो बचेगा 2, अंदर 2 दूना 4, प्लस 2 कॉमन चला गया तो क्या बचेगा? √3 बट्टा 2, 2 से 2 काट दिए तो क्या बचेगा? 2 + √3, 2 + √3 बचेगा। तो यही मेरा क्या हुआ? ये हुआ a का मान हर का परिमेयकरण करने पे आया। ठीक है। अब जो b का मान दिया था उसको भी हम हर का परिमेयकरण करेंगे। देखिए ये b का जो मान दिया है इसे भी हम हर का परिमेयकरण करेंगे। तो √3 - 1, √3 - 1 बट्टा √3 + 1। तो लिखेंगे कि अब यहाँ से देखिए, अब
तो b बराबर √3 - 1/√3+1। इसको भी हमें हर का परमीयकरण करना है। तो क्या कहेंगे, हर का परमीयकरण करने पर, तो हर का परमीयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 प्लस है तो माइनस से, और √3 - 1/√3 - 1 से हम गुना कर दिए हर का परमीयकरण। ऊपर में देखिए एक जैसा है √3 - 1, तो यहाँ पर कहेंगे कि √3 - 1 का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। √3 - 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और -2ab, 2 और a और b बट्टा √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। फिर देखिए यहाँ √3 का स्क्वायर कितना होगा प्यारे बच्चों, 3, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, -2√3 बट्टा 3 में से घटाएंगे तो 2 होगा। अब 3 और 1 कितना होगा 4 -2√3/2। अब कॉमन ले लेंगे 2, ऊपर से कॉमन ले लेंगे 2, तो यहाँ होगा 2, 2 दूना 4 -√3, ठीक है, बट्टा 2, 2 से 2 काट देंगे तो क्या बचेगा 2 -√3। ये मेरा हुआ b का मान, ये ऊपर वाला जो देख रहे हैं ये हुआ a का मान। अब क्या करेंगे, अब मान डालेंगे। अब क्या होगा, अब हमें मान डालना है किस में, तो देखिए यहाँ a स्क्वायर प्लस ab माइनस बी स्क्वायर में मान हमें डालना है। एक बार आप पूरा देखिए, वीडियो को देखिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हमें मान डालना है, तब a स्क्वायर प्लस ab माइनस बी स्क्वायर, इसी में तो मान रखना है। a का मान हम लोग निकाले हैं 2 + √3, तो यहाँ कहेंगे 2 + √3 का होल स्क्वायर प्लस a का मान हम कितना निकाले हैं 2 + √3, और b का मान कितना हम लोग निकाले हैं यहाँ 2 - √3, फिर माइनस b का स्क्वायर, b हम लोग निकाले हैं 2 - √3, इसका स्क्वायर कर दिए, बस ये हो तो गया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b मतलब √3 का स्क्वायर प्लस 2, a मतलब 2 और b का मतलब √3 जोड़, ये एक प्लस में है ये एक माइनस में है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, यानी 2 - √3 का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, -2ab, तो a का मतलब 2 और b का मतलब √3 हो गया। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 दूना 4 √3 प्लस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 2 दूना 4 √3, यही आपका हुआ है। अब फिर देखेंगे 4 और 3 7 और 4 11, 11 में से हम 3 को घटाएंगे तो कितना होगा 8, ठीक है। तो यहाँ तक हमको समस्या नहीं है। प्लस इधर क्या बचेगा 4√3, अब 4 और 3 7 होगा तो प्लस माइनस -7 और माइनस प्लस 4√3, ये देखिए क्या होगा 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 होगा
8 में से 7 घटाएंगे तो 1 होगा, और 4√3 और 4√3 कितना हो जाएगा? 8√3। यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखें 5 नंबर क्वेश्चन। तो 18 का 5 नंबर आपका कंप्लीट हुआ। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।